नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन महालया, जहाँ पे हम लोग पितृपुरुष का तर्पण करते हैं, और कल है नवरात्रि का शुरुआत, देवी पक्ष का शुरुआत। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे जेठू ने कभी कहा था कि ज्ञानगंज का जो गुरु परंपरा है, इसमें दो इष्ट को मेन उनको माना जाता है। एक त्रिपुर सुंदरी जी जो षोडश विद्या या श्री विद्या आप कह लें, और दूसरा है दुर्गा जी। और बाबा विशुद्धानंद जी का पंथ या हम लोग माँ दुर्गा जी को मानते हैं, उनका साधना करते हैं। तो कल शुरू हो रहा है नवरात्रि, तो हमारे लिए एकदम ये एकदम एक्शन टाइम एकदम काम करने का वक्त, ठीक। तो ये नवरात्रि को भरपूर लाभ हम लोगों को उठाना है, इसलिए मैं पहले ही नवरात्रि कैसे करें इसके लिए वीडियो बनाया। फिर चंडी पाठ जो देवी महात्म्य है उसको कैसे पाठ करें इसके लिए वीडियो बनाया। जो ब्राह्मण है वो पूरा चंडी का पाठ कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो बाकी लोग या महिलाएं कितना क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैंने वीडियो में बताया पहले की वीडियो में। और पुरस्चरण जैसा होता है, गुरु से अगर कोई मंत्र आपको मिलता है तो एक वक्त रहता है जिस वक्त में बहुत ज़ोर से हम लोग साधना करते हैं। अगर रोज़ का कोई 1000 करता है तो तब 10,000 कर लेते हैं, 5,000 कर लेते हैं, 2,000 कर लेते, जितना हम लोग उसको बढ़ा सके। एक आप कह लो पावर पैक जैसा कुछ। तो ये कहते पुरस्चरण, उस विशेष क्षण का पूरा लाभ उठाना, तो पुरस्चरण के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया नवरात्रि में क्या करें, देवी महात्मा कैसे पाठ करें, पुरस्चरण कैसे क्या हो, ये सारी चीज़ों को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। गाइडेंस फॉर डिसेबल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और मैं देखूँगा अगर मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल सकूँ। तो आप लोगों को इस नवरात्रि का पूरा लाभ कैसे उठाना है, इसका जो सिलेबस है मैं कंप्लीट कर चुका। अब सिलेबस में दिया हूँ, काम तो आप ही को करना है भाई। तो इसमें मेरा हो गया। अभी था आज तक पितृपुरुष का जो तर्पण लोग ये सब करते हैं, तो तर्पण कैसे करें, शायद इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ। शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, देखना पड़ेगा। शायद बनाया हूँ क्योंकि मैं रोज़ तर्पण करता हूँ, ठीक है। तर्पण रोज़ होना चाहिए, जैसे पितृपुरुष को पानी देना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है साल में उसको एक बार ही चाहिए, रोज़ रहता है। रोज़ जैसे देवता का सेवा है होता है, मेरे घर पे माँ दुर्गा जी का सेवा कह ले, शिव जी का कह ले, नारायण का कह ले, गणेश जी को कह ले, लक्ष्मी जी को कह ले, गोपाल जी को कह ले, मैंने पूरा घर को ही अपना आश्रम बना रखा है। तो उस घर में सभी का रोज़ सेवा होता है। वैसे ही मैं पितृपुरुष लोगों को बहुत मानता हूँ, क्योंकि देखो भगवान को तो हम लोग कितना समझे हैं, कितना देखे हैं, क्या है क्या नहीं है, पर हम लोग हर एक अपने जीवन में अपने माता पिता का प्यार, दादा दादी का प्यार, इस सबको हम लोग मिला हुआ है। उन लोगों का ही परिणाम है कि हम लोगों को ये शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, जिसको अभी हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करें, ये तो एक यंत्र है। अभी यंत्र से तंत्र को लेके मंत्र का साधना कैसे क्या किया जाए, ये सारी तो इसी में है। तो ये शरीर ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, और उन लोगों का प्यार और कुछ तो वैसे ही मिल जाता है, पुरखों का आशीर्वाद या विशेष संपत्ति, कुछ भी आप कह लीजिए। पितृपुरुष का जो प्यार होता है ना, उसको हम लोग कभी हिसाब से तोल नहीं सकते। तो हम लोगों के लिए भी ये बनता है कि उन लोगों के लिए हम लोगों का जो रहता है तर्पण करना वगैरह, इसको रोज़ करने के लिए। और जब तक जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार में बुजुर्ग लोग जो है, उन सभी को अच्छे से ध्यान रखना ये और ज़रूरी है। क्यों?
देखो एक बात है क्या, अभी बंगाली में एक बात है कि बाँचते दिली ना भात कापड़ मोड़ले कोड़ भी दान सबर। मैंने जीते जी भाई तुमने देखे नहीं, अभी चले गए तो अब श्राद्ध हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, लोग देख रहे हैं। माने लोगों को दिखाना जरूरी है भाई, माता पिता को क्या प्यार करते हैं। अभी तो दिखाना ही सब कुछ हो गया, अंदर का हाल कौन जाने। खैर, हम लोगों को इस मामले में बहुत सतर्क रहना है। ठीक, पितृपुरुष का हमेशा इज्जत होना चाहिए, घर में बुजुर्गों का हमेशा इज्जत होना चाहिए। और इसमें यकीन मानिए आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत लाभ मिलता है। ठीक, और जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें शास्त्रानुसार है। ऋषि मुनियों का जो जीवन था, गृहस्थ का जीवन था। देखिए जैसा मैं सोचता हूँ, मेरा जैसा पद्धति है भाई, घर घर छोड़ के, और घर छोड़ के किसको धर्म मिला। ठीक, काम नहीं करके बैठ के धर्म के नाम पे क्या मिला। अगर हम लोग तो ऋषि मुनि का जीवन देखते, वो लोग गृहस्थ थे, वो लोग पढ़ाते थे, उन लोग का टोल था, पाठशाला था जिसमें ब्रह्मचारी लोग पढ़ाते थे, उसका खुद का आबादी एग्रीकल्चरल लैंड, गाय वगैरह सब कुछ था। तो वो लोग, हम लोगों को ऋषि मुनि लोग जो थे वो लोग धर्म के नाम पे बैठ के खाने वाले तो नहीं है, और हम लोगों को उसी मार्ग में आगे जाना है। तो यही हम लोगों के लिए जीवन है। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए साथ लेके नहीं चल पाया भाई, बाहर वाले के लिए क्या करेगा, और भगवान उसको तो देखा ही नहीं, भगवान के लिए क्या वफादारी निभाएगा। तो शुरुआत हमेशा परिवार से होता है और पितृपुरुष से होता है, और उनके आशीर्वाद बहुत जल्द मिल जाता है। और यकीन मानिए जीवन का बहुत बड़ा बड़ा संकट इसमें काट जाता है, चला जाता है बस पितृपुरुष का आशीर्वाद में। और सबसे बड़ी बात भाई, फोटो में उनको माला चढ़ाना नहीं होता है, जिंदगी में उनका साथ निभाना भी होता है, ये जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने गुरु का साथ निभाया। मुझे ज़रूरी नहीं पड़ता है भाई गुरु का फ़ोटो लेके उसमें माला चढ़ाओ, उसमें ऐसा पंचव्यंजन लगा के भोग दो, लाइटिंग वगैरह करके फ़ोटो खींच के डालो। भाई मैं कैसा गुरु जी का भक्त क्या है। किसको 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 टोपी पहना रहो भाई। देखो जब तक गुरु जीवित थे ना, उनके सुख में दुख में, जीवन के हर एक सफ़र में उनके साथ ज़िंदगी को साझा किया। तो उसमें कभी कोई मेरे को कोई लगा नहीं कि कुछ चूक गया, पूरा किया। तो अपने परिवार के साथ में रहता हूँ, अपने माता पिता को साथ रहता हूँ। तो ये भी है, कभी बाहर निकलता हूँ मम्मी को पूछ के, पापा को पूछ के, काम है क्या, कुछ चाहिए क्या, क्या खाना चाहते हो, वही मार्केट से लेके आता हूँ। छोटी छोटी बातें। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस चाहते हैं। वो जो चाह रहे हो थोड़ा बहुत भी आप उसको देख लो तो उनको उसकी खुशी मिलता है कि नहीं, उनका बात का भी वजन है। ऐसा नहीं है बूढ़े हैं पड़े हुए हैं कोई नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी, और दूसरा उसको टाइम। अभी देखो सच बात कहूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसका जो कंपनसेशन है मेरा बेटा वो कर देता है। वो मेरा बेटा बहुत बड़ा काम करता है। जब भी मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ, मेरा मम्मी पापा फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। तो जब भी मेरा लड़का जगा हुआ रहता है मैं उसको लेके फर्स्ट फ्लोर में अपने मम्मी पापा को पास दे के आता हूँ। और मुझे पता है भाई मेरे जैसा बूढ़े लड़के से भाई मेरा बच्चे को पाके मेरा मम्मी पापा और भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो टाइम का जो इशू है वो मेरा बेटा कंपनसेट कर देते हैं। वैसे बाकी मैं चेष्टा करता हूँ जितना मैं कर सकूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा धर्म बाहर नहीं है। आप बेस अगर कभी क्लियर नहीं करोगे ना, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है ना, जिंदगी भर घूमते रहोगे भाई। ये तीर्थ वो बाबा वो मंदिर वो आश्रम, इधर उधर इधर सिधर, और अपने चंदन टीका लगा के फिर कुछ हासिल नहीं होगा भाई। पूरा भारत भ्रमण करके हर घाट घाट का पानी पी के मैं आपको सच कह रहा हूँ कुछ हासिल नहीं होगा भाई। ठीक, जो मार्ग है यही मार्ग है और उसी मार्ग से हमको आगे जाना है। और जैसा मैं आपको कहता हूँ हमको कैसे आगे जाना है, बाबा विशुद्धानंद जी के पीछू पीछू, वो हमारे गुरु है, वो हमारा आदर्श है। तो
गुरु का भक्ति कैसा होता है? गुरु का भक्ति ऐसे नहीं होता है कि कोई ऐसा गुरु का फ़ोटो लगा ले या गुरु का फ़ोटो लगा के, गुरु का माला चढ़ा के और पंचव्यंजन उसका लगा के फ़ोटो खींच के ऐसा करके नहीं। गुरु कभी वो चीज़ नहीं मांगता। गुरु कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो कहे भाई मेरे को आके आप थोड़ा सा ऑयलिंग करके जाओ, मेरे को भजो। नहीं, गुरु हमेशा चाहता है, गुरु जो सीख देता है उस मार्ग में अपना शिष्य चले। गुरु क्या काम किया वो काम शिष्य अपने जीवन में करे, उस सारी जीवन के शिक्षा को अपने जीवन में ढाले। और इस हिसाब से जब शिष्य अपने जीवन को साधता है तब जाके सही में गुरु का सेवा होता है और गुरु का प्रसन्नता होता है। भाई कितने शिष्य लोग ऐसा करते हो भाई? 5% 10% ही होगा क्योंकि भाई इतना मेहनत करने से तो अच्छा है भाई गुरु का एक फ़ोटो टांग लो, उसमें कुछ करके एक सेल्फी खींच के डाल देना भाई, जय गुरुदेव। लोगों को लगा भाई अपने आपके जैसा बड़ा भक्त तो कोई नहीं है। क्या है क्या है? किसको धोखा दे रहे हो? क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। ठीक, तो गुरु का जो गुण है उसको अपनाना है, गुरु का जो शिक्षा है उसको अपनाना है। तो आज के वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। जैसे पितृपुरुष का बात ही चल रहा था कि बाबा विशुद्धानंद जी अपने मम्मी पापा के साथ उनका व्यवहार कैसा था, कुछ घटनाएं जो हम लोगों को पढ़ने को मिला। शायद एक दो बार छूट जाए, लगता नहीं उतना छूटेगा, तो तब हमको जाके पता चलता है तो भाई काम कैसे होता है। ठीक, तो वो अगर ऐसे होता है तो वो बाबा विशुद्धानंद जी हम लोगों के लिए आदर्श है और वही मार्ग से हमको आगे जाना है। भगवान है तो उसके पहले भाई माता पिता है। शास्त्र ने कहा गुरु भगवान, माता पिता भगवान, और बाद में फिर लगा समाज ऋण, समाज और देव। ठीक, ये तीन एक जगह और समाज में पूरा लोग, जितना भी करोड़ों लोग पकड़ लो वो समाज बाहर, वो इकट्ठे, और समग्र देव जगत 33 करोड़ देव वो एक, माता एक साइड, पिता एक साइड, गुरु एक साइड, ऐसा बांट दिया है पंचऋण में। ऐसा करके ये तो आप इम्पोर्टेंट समझो बात की, ठीक है ना। तो पहले क्या, बाबा विशुद्धानंद जी के जो पिता थे अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके बारे में थोड़ा सा जो बाबा का इंट्रोडक्शन उसको लेके चर्चा करेंगे। उसके बाद बाबा विशुद्धानंद जी के जो माता जी है राज राजेश्वरी देवी जी, उनके साथ बाबा विशुद्धानंद जी का थोड़ा कुछ घटना है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पर बाबा ने जैसे अपने पिता माता के लिए जो श्रद्धा रखा, जो प्यार रखा, जो सम्मान रखा, और इतने बड़े सिद्ध जोगी होने से भी जैसे व्यवहार जीवन में उनको लेके चले, बस जो आगे चर्चा करेंगे याद रखिए हम लोगों के लिए भी वही है और उसके बाहर कुछ नहीं। ठीक, तो सबसे अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय जी की अगर बात कर लें तो बाबा विशुद्धानंद जी जब 6 महीने उम्र थे, बच्चे थे, एकदम शिशु थे, तब उनके पिताजी चले गए। ठीक, गुजर गए वो। तो बाबा विशुद्धानंद जी के बचपन में तो पिता का प्यार नहीं मिला। ठीक, तो ये दुर्भाग्यजनक है भाई, जो इतने अभागा लोगों को पिता बने बैठे हुए हैं हमारे बाबा विशुद्धानंद जी, उनको पिता का प्यार उतना नहीं मिला, तो बुरा लगता है। खैर, अभी पिता हूँ ना तो पिता का वो समझ में आता है। खैर, तो फिर इंटरेक्शन क्या हुआ? तो कोई इंटरेक्शन 2 ही बार हुआ। एक बार उनका एक बड़े भाई थे भूतनाथ और उनका नाम था भोलानाथ। भूतनाथ भोलानाथ 2 भाई। तो भोलानाथ बाबा विशुद्धानंद जी थे। तो जब वो ज्ञानगंज से घूम के आए तो भूतनाथ जी उनको बोले कि तुम ऐसा कहते हो, उधर घूम के आए हो और इतना साधना या योगिक शक्ति तुमको अनुभव सारे है, तो मेरे को एक विश है। क्या विश है? नहीं, मुझे अपने पिताजी को फिर से देखना है, क्योंकि शास्त्र में कहता है कि कोई चीज़ का सृष्टि नहीं, कोई चीज़ का ध्वंस नहीं, बस चीज़ें एक से एक रूपांतर होते लगते हैं। तो अगर एक चीज़ एक से रूपांतर होने लगते हैं, ध्वंस कुछ नहीं है, सृष्टि नहीं कुछ है, तो भाई मेरे को अपना पिता ले आके दिखाओ। तो ऐसा करके भूतनाथ जी अपने भाई को बहुत ऐसा प्रेशर करके वो ऐसे मिन्नती करने लगे, सारी बात। तो तब बाबा विशुद्धानंद जी उनको टालने की कोशिश की, पर उन्हें मानने वाले नहीं थे और वो बड़े थे।
तो उनका आदर सम्मान रखते हुए तो बाबा ने एक ऐसा बोला, ठीक है, अलग से कमरा करके उसको साफ़ करके एकदम नया वाला एक सोफ़ा लगा के चादर वगैरह डाल के ऐसे एक रूम आप प्रिपेयर करो, बाबूजी को बुलाते हैं। तो ऐसा करके सब करा तो बाबा विशुद्धानंद जी अपने पिताजी को बुलाए। वो आए और 10-15 मिनट सभी के साथ एकदम नॉर्मल जैसे वो बात करते थे उस हिसाब से वो बातचीत करे और उसके बाद चले गए। तो उस घटना को भूतनाथ जी को काफ़ी मेंटल शॉक लगा बात है। तो खैर वो बाबा विशुद्धानंद जी को पता था इसलिए मना कर रहे थे। खैर अभी जो हो गया सो हो गया। और तो जैसे बात हुआ तब बाबा विशुद्धानंद जी को अपने पिता के साथ बात करने का, उनका साथ का थोड़ा सा उनको वक्त मिला। और उसको आगे कहाँ पे वो लेके गए, ये घटना हुआ शायद बंडुल आश्रम में। और दूसरे एक बार उनके पिताजी के साथ भेंट हुआ जब वो कलकत्ता का आश्रम में थे। कलकत्ता आश्रम में बाबा कहते हैं कि एक बार मैं बैठा था और एक अचानक से महापुरुष प्रकट हुए उनके सामने और आए। तो उन्होंने बोला बाबा जी को, तुम मेरे को पहचानते हो क्या? तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले, हाँ पहचानता हूँ, आप मेरे पिताजी हैं। तो कब देखा, क्योंकि जब बंडुल में करीब ये 10-20 साल पुराने, 20 साल तो कम से कम पुरानी बात ही होगी, उतने पुराने बाबूजी को फिर से लेके आए थे ना। तो बोला मैंने आपको तब देखा था, आप मेरे पिताजी हैं। बोला बहुत बढ़िया। मैं तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले आप अभी कहाँ पे रहते हो? तो उन्होंने बोला वो सत्यलोक में रहते हैं, तपोलोक या सत्यलोक में वो भी रह रहे हैं, उधर ही उधर उनका साधना या सारी कुछ वही लोक में उनका स्थिति है। तो उन्होंने बाबा विशुद्धानंद जी को बोला कि बेटा तुम्हारे ऊपर मैं बहुत खुश हूँ, तुम इतना साधना और आध्यात्मिक मार्ग में बढ़े हो, इतना अच्छा कर्म किए हो, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए तुमको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद मैं अपना वो दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा बातचीत हो रहा था तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले क्या है, आप कुछ कहना चाहते हो मुझे? तो उन्होंने बोला मैं आया हूँ तुमको कुछ देने के लिए, तो इसीलिए मैं आया हूँ। तो जब शायद वो कुछ देने के लिए आए थे और तो तब कोई नहीं था और कोई आने लगा शायद, तो कोई व्यक्ति आने वाला था और उसको आवाज़ मिला या कुछ घर में, तो फिर वो फिर गायब हो गए। तो बाबा विशुद्धानंद जी बाद में अपने शिष्यों के पास ये बात का जिक्र किया कि बाबूजी आए थे कुछ देने के लिए और देना नहीं हुआ क्योंकि कोई आ गया तो वो चले गए फिर। तो यही 2 इंटरेक्शन बाबा विशुद्धानंद जी का अपने पिता के लिए मिलता है। तो बाबा विशुद्धानंद जी का जो पिता का जो प्यार बचपन में मिल रहा था वो उनको चाचा जी से मिला। तो इसलिए ज़िंदगी भर वो अपने चाचा जी के प्रति आभार रहे, इतना आभार रहे कि चाचा का जो लड़का इंद्रनाथ उनको बाबा ने पढ़ाया, इंद्रनाथ का जो लड़का शिवपद उनको बाबा ने पढ़वाया और पढ़ा के लिखा के उनको जमींदार बना के, और बाबा सभी को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। ये तो अलग ही बात हो गया। खैर क्या है ये बात मैं आपको कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि बाबा हमेशा अपने लोगों के प्रति, चैरिटी बिगिंस एट होम, हाँ, बाबा ने अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो प्यार है और जो है उनके चाचा के लिए घटना, चलो याद आ गया आपको कह देते हैं। तो सभी के साथ वो निभाया, बाबा विशुद्धानंद जी अपने लोगों के साथ रिश्तों को निभाया। तो उनके चाचा जी को वो बहुत मानते थे क्योंकि बचपन में चाचा ने ही पिता का जो जगह था वो ही परिवार के करता थे और सबको वही देखते थे और उनको भी ऐसे ही उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया होगा। तो चाचा जी का अंतिम वक्त था, बूढ़े हो गए। तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले चाचा जी आपका क्या कोई इच्छा है क्या? तो चाचा जी ने बोले कि बूढ़ी भोला जो नाथ है वो उनको है कि मेरे को अंगूर खाना है। तो उस दिनों में बंडुल गांव में अंगूर कहाँ मिलता है? तो बाबा ने बोला ठीक है अंगूर आ जाएगा। तो बाबा ने ऐसा कुछ किया, बंडुल गांव में उनके घर में आस पास में जितने प्रकार के पेड़ थे
सभी पेड़ में कहाँ से अंगूर आ गए हैं, ठीक है। बरंडा गाछ या कुछ भी पेड़ ले लो, उधर ही अंगूर ही अंगूर लटक रहे हैं। पेड़ कुछ भी हो, अंगूर आ गया बस, और अंगूर लटक रहे हैं सारे। तो ऐसा करके बाबा विशुद्धानंद जी अपने चाचा जी का जो इच्छा था उनका सम्मान करते हुए खूब अंगूर आ गया और अंगूर फिर उनको खिलाए। तो ये घटना याद आ गया। खैर, उनको चाचा जी बाबा विशुद्धानंद जी को प्यार करते थे, तो कभी एक अच्छा सा कपड़ा उनको ला के दिए, और बाबा जी का बचपन का बात था, तो उनका क्या मन हुआ, वो कपड़े पहनते नहीं, वो 12-13 साल तक कपड़े नहीं पहनते थे, हमेशा खुला ही बैठते थे। तो चाचा जी उनको ऐसे प्यार से कपड़ा लेके दिए, और उनको क्या मन हुआ, वो ऐसा महंगा कपड़ा था, उन्होंने सब कुछ फाड़ दिया। तो चाचा जी आके उनको डांटते लगे। उन्होंने चाचा जी के मुंह में देखा, मुंह के तरफ, बच्चा था तब, उन्होंने लगा शायद उनसे कुछ गलती हो गया, तो पूरा कपड़ा था ऐसे हाथ के मुट्ठी में, वो पूरा कपड़ा ऐसा पास कर लिए और बोला देख लो, जो कपड़ा जहाँ जहाँ पे फट गया सब साफ हो गया, सब जुड़ गया, पहले की तरह नॉर्मल की नॉर्मल। एक बार चाचा जी गुस्सा होके, उन्होंने बहुत वो बचपना कुछ नटखट कुछ कर रहे, तो उनके किसी घर में डाल को बाहर से लॉक सीकल तोड़ दिया, लॉक कर दिया। तो कुछ देर बाद देखते चाचा जी कि बाबा बाहर टहल रहे हैं। तो बोला क्या है, तुमको तो अंदर लॉक कर दिया, तो बाहर कैसे आ गए? तो उन बाबा कहते भाई मेरे को लगा कि मेरे को बाहर आना है, कैसे बाहर आओ, देखा बाहर आ गया। तो ये तो तब बाबा जी ज्ञानगंज गए भी नहीं, 10-12 साल की उम्र की बात मैं कह रहा हूँ। बाबा जी ज्ञानगंज गए 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, ऐसा कुछ रहा होगा। तो ऐसा बाबा विशुद्धानंद जी का प्रताप था, और रिश्तों में ऐसा प्यार और सब कुछ। अभी बाबा विशुद्धानंद जी को मम्मी का बात कुछ करते हैं, उनको छोड़ के तो बाबा विशुद्धानंद जी है ही नहीं। कैसा, एक तो घटना आप जानते होंगे कि बचपन में जब कॉलेरा वगैरह हुआ था, तो बाबा जी का जो माता जी था उनका भी कॉलेरा आ गया, और सब कुछ लगे कि शायद उनको कुछ हो जाए, और बाबा विशुद्धानंद जी चीज़ों को पर्सनली ले लिए। उन्होंने कहा भाई संसार में सब कुछ होता है, भगवान के मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं होता है। भगवान ने मेरे पिताजी को छीन लिया, अभी माता का ऐसा हालत है, अगर ऐसा कुछ होता है तो सारा जो भगवान जिसको मैं इतने बचपन से वो पूजा करते थे, सब भगवान को लेके मैं पानी में डुबकी लगा के भगवान को भी पानी में डुबकी लगाऊंगा, मैं भी खुद खत्म हो जाऊंगा। ऐसा करके बाबा विशुद्धानंद जी मन में अड़ के, जो एक जो ग्वाल होता है, तबेला होता है, उधर घुस के वो छुप के बैठे हुए थे। और बाबा विशुद्धानंद जी का माता जी का तबीयत बहुत खराब, तो खैर देखते देखते हुआ भगवान का ही कुछ ऐसा रहा होगा, और उनका माता जी का शरीर ठीक होने लगा और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और जो लोग थे, घर के लोग, फिर बाद में उनको ढूंढते ढूंढते तबेले में उनको मिला कि ऐसा वो सोच के रखा हुआ था। और यकीन मानिए तब से बाबा विशुद्धानंद जी का बचपन में पिता का प्यार नहीं मिला, पर माता जी का प्यार भरपूर मिला। उनके माता जी बहुत दीर्घायु थे, तो वो उनको बढ़ के मिला। बाबा विशुद्धानंद जी अपने माता की बहुत आदर करते थे। कैसा, एक घटना, एक बार गांव में किसी को उधारी दिए थे, तो बाबा विशुद्धानंद जी उनको बोले माता जी को कि आप इनको उधार दे रहे हो, पर ये उधार आपको वापस नहीं कर सकता, इनको इतना ये नहीं है। हालांकि कुछ दिन बाद वो आए और उसको चुकाया भी, और ढेर सारे सामान और भी कुछ इंटरेस्ट कुछ और भी वो दे के गए। तो बाबा की जो माता है बोला बूढ़ी देखा है, तो तुम ऐसा कह रहे तो तुम ये देखो पूरा वापस करके दिया, विथ इंटरेस्ट भी दे के गया। तो बाबा विशुद्धानंद जी को मन में ऐसा लगा कि माँ को ज्ञान देना सही नहीं है, ये गलत हुआ है शायद। तो वो क्षमा मांगे, और फिर बोले मेरे को क्या करना है, आप मेरे को पनिश करो, मैंने आपको ज्ञान दे के, आपको ज्ञान देने का हैसियत मेरा नहीं था, आपको ज्ञान दे के शायद मैं कुछ गलती ही किया है। तो उनके माता जी बोला ठीक है, चंद्रायन करके कोई व्रत है वो तुम कर लो, उसमें तुम्हारा सब कुछ साफ हो जाएगा। हो गया। तो ये घटना था। और घटना आप समझो, जब ऐसा ढाका जा रहे थे बाबा विशुद्धानंद जी, ऐसा सुनने को मिला कि कोई है ढाका में संत महात्मा, जो जब गंगा जी में नहाते हैं तो ऐसा गंगा की तरफ पानी एकदम फव्वारे की तरफ ऐसे पानी ऊपर से निकलता है। तो वही संत महात्मा थे जो बाबा विशुद्धानंद जी को पहले
जीवन दान किए थे। जब कुत्ते ने उनको काटा था तब उन्होंने उसको जीवन दान किए थे। तो खैर, तो उनको लगा अभी वही संत ढाका में है तो उनके पास मेरे को जाना है। तो बाबा जी ने अपने माता का अनुमति सबसे पहले लिया, उनके पास आए और आके फिर बोले कि ढाका जाना है ऐसा करके। और आप बाबा विशुद्धानंद जी की माँ की बात समझो। उन्होंने बोला बाबा जी का हॉरोस्कोप में है, इसका उम्र 22 साल है। अगर कोई शक्तिशाली गुरु का चेला बनने से अगर मेरा लड़का जीवित रहता है, इससे बड़ा मेरे को कुछ चाहिए नहीं, भाई तुम जाओ। और परिवार के सभी के खिलाफ होते हुए ही उन्होंने बाबा विशुद्धानंद जी को घर छोड़ के अनुमति दी। आप सोचो उनका माता कितना महिषी थी। तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी ढाका गए, जैसे कि वो संत महात्मा उनसे मिले और उन्होंने शून्य मार्ग से उनको विंध्याचल लेके गए। और विंध्याचल में एक जगह पेड़ के नीचे उन लोगों को छोड़ के गए। और बाबा विशुद्धानंद जी जब छोटे थे तो उन्होंने अपनी मम्मी के लिए बहुत याद आ रहा था, शायद कुछ डर भी लगा हुआ था, शेर वगैरह था, खाने का चिंता। और ठीक से अगर उस पार्ट को आप देखते हो तो बाबा विशुद्धानंद जी अपने घर के बारे में भी सोच रहे थे, अपने मम्मी के बारे में भी सोच रहे थे कि इतना दूर वो आ गए। और तब उमा भैरवी माता शून्य मार्ग से आए और बाबा विशुद्धानंद जी को शांत किए कि मैं तुम्हारा माँ जैसा हूँ, मैं तुम्हारा माँ हूँ और तुम अपने घर के लिए बहुत फिक्र कर रहे हो। तुम्हारे घर के मम्मी तुम्हारे घर पे, उनके घर में जो जो पेड़ है, कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ एकदम पूरा बता दिया। बोला अभी मैं बंडूल से आ रहा हूँ, तुम्हारा मम्मी ऐसा करे ऐसा करे करके बाबा विशुद्धानंद जी को शांत किया। समझो बात कि बाबा विशुद्धानंद जी इस सारे प्रकरण में है, पर उनका मन कहीं ना कहीं उनके माँ के लिए वो फिक्रमंद है। तो उमा भैरवी माता ने कहा जब जब तुमको मैं याद करोगे तुम मुझे, मैं आऊँगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे परिवार में सब कुछ सेफ है। तो परिवार पहले होता है। तो फिर बाबा घूम घाम के ज्ञानगंज जाते हैं और ज्ञानगंज में पूरा अपना जैसे ब्रह्मचर्य रहता है, फिर सन्यासी दंडित रहता है और तीर्थ स्वामी अवस्था में वो घर वापस आता है, जैसे अपने गुरु ने आदेश किया भाई तुमको गृहस्थ धर्म का पालन करना है। तो बाबा विशुद्धानंद जी को माता जी है, उन्होंने शादी के लिए एक लड़की पसंद की, शादी भी हो गया। पर बाबा विशुद्धानंद जी अपने पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और बाबा विशुद्धानंद जी को माता जी देखे और उन्होंने विवराम परमहंस दीप को स्मरण किया। और जब भी स्मरण किए भाई आ गए, सब परिवार के ही लोग हैं, तो विवराम परमहंस दीप जी आ गए, बोले क्या है, क्या कर रहे, तुम्हारा मम्मी ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं, क्या है। तो बात क्या है कि वो अपने पत्नी से दूर दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि पिछले जन्म में उनका जो पत्नी था एक छोटे लो कास्ट के घर के हैं, तो इसलिए बाबा विशुद्धानंद जी को थोड़ा सा उसमें चिचक होता है। तो फिर भिगुड़ा परमहंस जी ने कहा भाई तुम बोलो कि पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण था और वो साधना करके आज इतना दूर तक आया, ये तुम्हारा संस्कार, और तुम्हारा पत्नी जो लोअर कास्ट में पिछले जन्म में था, इस जीवन में एक ब्राह्मण घर में आया और तुमको पति के रूप में पाया। तो ये संस्कार, ये दो संस्कार में कौन सा संस्कार भारी है बोलो। तो बाबा विशुद्धानंद जी अपने गुरु को, और वो विग्राम परमहंस देव जी उनका बड़े गुरु भाई थे, बहुत सम्मान करते थे गुरु की जैसा, तो चुपचाप रहे। और ऐसा करके बाबा विशुद्धानंद जी को सब कुछ आगे मानना ही पड़ा और गृहस्थ जीवन धीरे धीरे सब कुछ स्वाभाविक हो गया। तो आप एक चीज़ को मानिए, विग्राम परमहंस देव जी भाग के आए कि बाबा ने, माता ने उनको बुलाया। तो ये सारी बातें, एक दूसरे के प्रति क्या इज्जत, क्या सम्मान और कैसे क्या व्यवहार, ये हम लोगों का गुरु का मार्ग है कि दूसरे जो बुजुर्ग है हर एक का सम्मान करते हुए हमको आगे जाना है। ठीक, तो ये बाबा विशुद्धानंद जी के अपने माता के लिए। आप फिर भूतनाथ जी का बात आप ले लो। भूतनाथ जी को मेंटल शॉक लग गया, बाबा विशुद्धानंद जी चाहते नहीं थे, फिर भी भूतनाथ जी का तबीयत खराब होने लगा। तो बाबा ने बोला भाई इसको एक अनियन वगैरह नहीं खाना है, कवच वगैरह दे दिया। पर भूतनाथ जी वो कुछ मानने वाले नहीं थे, उन्होंने सब कुछ खाने लगा, फिर से पीड़ित हो गए। और बाबा ने अपने मम्मी को बोला कि देखो अभी ये रहेंगे नहीं, इस दिन इस वक्त दादा हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। और वैसा ही हुआ। और मम्मी का जो शोक हुआ, बाबा विशुद्धानंद जी अपने योग प्रताप से अपने मम्मी का शोक का निवारण किया। तो ये बात अब समझो।
आगे जब भी बाबा विशुद्धानंद जी कहीं पे रहते हैं, कहीं पे घूमने लगते हैं, जब तीर्थस्वामी अवस्था में थे, जब ज्ञानगंज में थे, तो बाबा जी को तो किरात धोती का क्रिया मिल गया, तो बाबा जी शून्य मार्ग में घूमते रहते थे। शून्य मार्ग में वो घूमते रहते थे, तब भी बाबा जी बंडू लाके अपने मम्मी से देख के जाते थे हमेशा। अगर जितना भी घटनाएं, विवरण, किताबें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला हुआ है, आप देखना बाबा विशुद्धानंद जी अपने जीवन के आखिरी दिनों तक शून्य मार्ग में घूमते घूमते एक दफ़ा तो वो बंडुल होके ही आते हैं अपने मम्मी के पास, थोड़ा सा बात करके आते हैं। तो ये था उनके लिए, तब समझो, तो उनके लिए परिवार, अपने माँ कितना वो प्रिय था। और उन्होंने हमेशा इस चीज़ को कहा कि मैं जीवन में जो कुछ हमको लाभ हुआ है, मेरे माँ का आशीर्वाद की वजह से लाभ हुआ है, बस इतना ही है। उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है मेरे लिए। ऐसा भावना, अब समझो, अपने माँ के लिए इज्जत। बाबा विशुद्धानंद जी, हमारा जितना भी सारा आश्रम है, बर्धमान कह लो, बनारस कह लो, बंडुल कह लो, कलकत्ता का कह लो, कहीं पे भी बाबा विशुद्धानंद जी जहाँ पे बैठते थे ना लोगों से बात करने के लिए, उसके बगल में उनका माता जी का फोटो रहता था। तो जब भी घर में आते थे ना, सबसे पहले माँ का फोटो का सामने जाके प्रणाम करते थे और तब आके बैठते थे अपने आसन पे। और जाने के वक्त भी वो जिंदगी भर इसको वो करके गए, यही सीख देने के लिए। ठीक। और जब उनका माँ गुजर गए, तब जैसा हमारे हिंदू शास्त्र में जैसा काछा पहनना जाता है, जो सारे रिचुअल्स है, बाबा विशुद्धानंद जी बीइंग जितना भी योगी और जितना भी वो है, एक साधारण आदमी के तरह जो सारे संस्कार है पूरा बाबा ने किया। तो ये बात आप सीखने को मिलो। सारे चीज़, जितना जीवन माँ थे उतना दिन उनके साथ, जैसा जो था, माँ चले गए उसके दिन जो सारी बातें एक बेटी के जो कर्तव्य सारी बाबा ने किया। ये भी हो गया। बाबा विशुद्धानंद जी का लड़का का जब दुर्गा पदो विष्णु पदो का जब जनेऊ हो रहा था पोईते, तब बाबा विशुद्धानंद जी का ये रूप देखा गया कि बाबा विशुद्धानंद जी जोगी जैसा भी हो, फिर एक गृहस्थ होकर उनका व्यवहार दूसरों के लिए क्या रहना चाहिए, बाबा विशुद्धानंद जी तब वो भी दिखा दिए। भाई साधना अपनी जगह पे, पर परिवार और समाज अपनी जगह पे, और उसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इज्जत से प्यार आना चाहिए, सम्मान से प्यार आना चाहिए। बाबा विशुद्धानंद जी वॉज ए परफेक्ट गृहस्थ आदमी, बिल्कुल गृहस्थ था। कभी उन्होंने कभी भी एक भी पॉइंट मेरे को नहीं मिला कि बाबा विशुद्धानंद जी कभी मैं बहुत बड़ा योगी हूँ वगैरह वगैरह, समाज में भाई क्या है, तुम लोग क्या है, ऐसा कभी भी गलत व्यवहार उनसे कभी मिला ही नहीं। तो ये सारी बातें, ये हम लोग का गुरु का काम है, हमको भी उसके पीछे पीछे जाना है और यही आचरण हमारे जीवन में इसको आगे ढालना है। और आखिर में उनके माता के लिए का जीवन का शुरुआत मम्मी के कोख से, और जीवन का जाना वो भी मम्मी के साथ। कैसा विवरण है कि बाबा विशुद्धानंद जी जब अपने शरीर छोड़ने लगे, तो आखिरी वक्त में उन्होंने अपने जप का जो माला है वो फेरा अपने हाथ में, और अपने माता जी के फोटो बगल में था उनके, जहाँ पे सोते थे कलकत्ता आश्रम में, जो हॉल घर है उस बेड में वो सोए हुए थे, बगल में उन्हें माँ का फोटो। एक बार उनको देखते हुए नमस्ते की और फिर चले गए। तो ये सारी बातें सीख दे के जाता है कि अपने जीवन में माता पिता का स्थान क्या है। भाई आप लोग जो मेरे को सुन रहे हो ना, समझो गुरु ने क्या करके गए अपने जीवन में, और क्या कह के गए, और हमको कैसे चलना है। मैं कोई नया बात कर नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कर्म कैसा होना चाहिए। मैं जेठू को, मैं जो बाबा विशुद्धानंद जी का पोता, मेरा गुरु जेठू को मैंने देखा ऐसा आचरण, दूसरे के साथ जैसा व्यवहार जैसा होना चाहिए, एक समाज में जैसा उनको होना चाहिए, मैं उनको देखा। मैं कभी भी उनको मिसबिहेव करते हुए नहीं देखा। परिवार में कुछ खटपट चलता है, कुछ चीज़ पसंद आता है, कुछ चीज़ नहीं पसंद आता है, मैं जेठू के साथ हमेशा रहता था। जेठू कुछ ना कुछ मेरे को बताते ही रहते हैं, ये कुछ हुआ, ये मेरे को ठीक नहीं लगा, अनिरुद्ध ये वगैरह वगैरह, पर ही नेवर मिसबिहेव्ड। गलत बात कभी उनसे मुंह से नहीं निकला।
ये घटना हुआ, मुझे पसंद नहीं, वो अलग बात, पर कभी किसी बड़ों के प्रति असम्मान वाली बात कभी उनके मैं कभी नहीं देखा। और हर कोई जो आश्रम में आता था, हर किसी के साथ समान सद्भावना, सभी के साथ सही व्यवहार। नहीं मैं तो कोई बहुत बड़ा हूँ, नहीं, ठीक, इंसानियत अपनी जगह पे, साधना अपने घर के अंदर, ये है। तो बाकी मेरा जो जैसा है जेठू, एक बात मैं, ये घटना काफ़ी बार मैं कहा हुआ हूँ कि जेठू एक कहानी कभी मुझे सुनाए थे कि कोई, हमेशा वो जोर देते थे माता पिता का साथ वो करने के लिए। तो कोई संत आदमी था, संत माने धर्मवान आदमी, बहुत साधना वगैरह करता था, और साधना वगैरह करके भी वो बहुत गरीब था आदमी, बहुत गरीब था, बहुत कष्ट से उनका गुजारा होता था। और उधर उनका भाई जो बिल्कुल धर्मवान नहीं था, आचरण का भी सही नहीं था, दारूबाज था, मस्ती करता था। और वो देखते कि अपना भाई बहुत खुश है, बहुत समृद्धि है, बहुत सब कुछ अच्छा है। तो वो तो धर्मवान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने इष्ट को बुलाया और बोला, भाई क्या हुआ भाई, ज़िंदगी भर मैं तुमको साधा, मेरे को क्या मिला, और मेरा भाई को देखो दारूबाज मस्तीबाज, भाई इनके घर में इतना समृद्धि कैसे हो गया। तो उनका जो इष्ट था वो आके कहे कि देखो तुमने ज़िंदगी भर मेरे को साधा, पर तुम्हारा भाई अपने मम्मी पापा को साधा, तो इसलिए उनका ये समृद्धि है। तो बात को वो सीख वो देखे गए कि तुम्हारा भाई कितना भी गलत किया हो, सही किया हो, कुछ भी हो, पर माता पिता का जो आशीर्वाद होता है ना, इससे बड़ा कवच ज़िंदगी में कभी किसी को मिलता नहीं है भाई। ये बात समझ लो भाई, और कब समझोगे, ठीक है, और कब समझोगे भाई। तो ये है, ये आशीर्वाद बहुत बड़ी बात होता है। यकीन मानो, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। मैं अगर कभी बस में भी जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, बगल वाले से बात करते करते जा रहा हूँ, बाजार गया हूँ, लाइन पे खड़ा हूँ, सामने लोगों के साथ बात कर, पीछे लोगों से बात करता हूँ। क्योंकि मुझे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से ज़्यादा मुझे इंसान पसंद है, जहाँ पे जीवन है वो मुझे पसंद है। और लोगों से बात करते हुए मैं काफ़ी सारा चीज़ देखता हूँ। जिस घर में मैं देखा माता पिता का सम्मान नहीं, उस घर में किसी न किसी प्रकार का मैंने देखा ऐप लगा हुआ है। कुछ पैसे का, कुछ किसका, कुछ ना कुछ लगा हुआ है भाई, ये मैं देखा हुआ हूँ। एक घर मेरे को एक नहीं मिला जिस घर में माता पिता का असम्मान होता है, उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल गए। भगवान को मार किसी ना किसी प्रकार से उसको पड़ता ही है। और जिसके घर में माता पिता है, अभी उतना तो देखने को नहीं मिला शायद, पर मैं अपने मामा जी को देखता हूँ। मेरा मामा जी अपने सामने देखते हो, मेरा मामा जी मेरे दादा दादी को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। 90 साल की उम्र तक उनका पॉटी और वगैरह साफ वाफ करके वो, और मेरा जो मामी जी थे वो मामा को कहते भाई तुम रामचंद्र हो क्या, ऐसा उनको टॉन्टिंग करते थे। पर आप यकीन मानो, मेरा मामा जी 84 ईयर्स, लंबा चौड़ा, आप अगर देखोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना सात्विक आदमी है। और माता पिता के लिए बहुत किया, अब भी स्वस्थ है, अब भी अच्छा खाते हैं, शुगर वगैरह सब कुछ, ऑपरेशन वगैरह हो गया, बचपन में हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अभी नी का ऑपरेशन हुआ, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ है। थोड़ा बहुत उम्र का कुछ है, फिर भी स्वस्थ है। बीच बीच में अगर बीमार भी होता है, अब भी वो वापस आते हैं और दोपहर को भरपेट खाना खाते हैं, जीवन एकदम सुख से जी रहे हैं। और मेरे मामा जी का 2 लड़की है, यकीन मानो छोटा लड़की मामी जी के पास ही, मामा जी के पास ही रह गया। पुत्र नहीं था, फिर भी लड़की रह गया, और दामाद भी इतना अच्छा जो मामा जी को देखते हैं अपने पिताजी जैसा। और वो मामा जी है फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, उनका लड़की, उनका दामाद, पोता पोती सब ऊपर में रहते हैं। और मैंने देखा कि उनका जो पोता पोती है उनको सीख अच्छी मिली है। जिस घर में लड़का देखता है बुजुर्ग का सम्मान होता है ना, वो लड़का भी तो कभी बड़ा होगा, और आप जो बाप हो आप भी नाना बनोगे। तब बुढ़ापे पे आके पता चलता है बच्चे को सही गलत बोलने से सीख समझ नहीं आता है, देखने से ही सीख समझ में आता है। तो मेरा मामा जी का जो लड़का पोता पोती है वो भी अच्छा आदमी बना हुआ है, कभी उन लोगों पे कोई मिसबिहेव नहीं देखा। मेरा मामा जी बहुत अच्छे हैं। देखने से मिला कि कर्म क्या है, इंसान का कर्म क्या है, कितना धर्मवान है, कोई कुछ भी छोड़ो, पर वो माता पिता के लिए जो कर्म किया ना, अभी इज़ प्रोटेक्टेड एंड इज़ गुड, हेल्दी एंड फाइन।
ठीक है। तो वो देख कर मैंने देखा कि माता पिता का सेवा से क्या मिलता है। और भी कई कहानियाँ मेरे परिवार में, अभी मैं कितना बताऊँ, छोड़ो अभी, ठीक है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं जैसा आपको बताया कि हम लोगों का गुरु का पंथ है ना भाई, आप ज्ञानगंज गुरु परंपरा से हो गए, कोई बात नहीं, बड़ी बात या छोटी बात छोड़ो, वो अपनी जगह पे। पर समाज में हर किसी के साथ समान व्यवहार और अच्छा आचरण, इसके लिए जेब में पैसा नहीं लगता है, डिग्री नहीं लगता है अच्छा इंसान बनने के लिए, और ये सब सही से होना चाहिए। और घर में माता पिता का सम्मान, बुजुर्गों को सम्मान, उनके साथ आदर के सहित। अभी कोई कह सकता है कि भाई मैं तो आप घर में हो, आपका अच्छा फाइनेंशियल वो वगैरह है, पर मेरे को नौकरी करने के लिए बाहर आना पड़ा, तो क्या करें, ऐसा वैसा। हर एक परिवार में कुछ ना कुछ वहाँ पे कैच रहा होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। शायद आपके परिवार में कोई कैच रहेगा जिस वजह से आप अपने माता पिता के साथ नहीं हो, अलग हो, कुछ भी हो, वो आप देख लो कि उस गलत को सही किया जा सकता है कि नहीं, या कम से कम आप अपने अंदर से साफ हो कि जितना मैं कर सकता हूँ मैंने वो पूरा किया कि नहीं। तो ये सारी बातें, ये साधारण सी बातें, फंडामेंटल्स क्लियर करो। और बाकी आध्यात्मिक मार्ग के लिए बाबा विशुद्धानंद जी है, मेरा गुरु है, मैं हूँ, मेरा गुरु परंपरा है, ये बड़ा परिवार है। एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के साझा करके हम लोग धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते रहेंगे और ज़िंदगी का स्वाद भी जीते रहेंगे। आप लोग सब अच्छे रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।